हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हरियाणा गवर्नमेंट ने वापस से एडीओ की पोस्ट को जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर दो पोस्ट हैं। एक तो है हरियाणा एडीओ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है और दूसरी जो है सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर पोस्ट है। तो इसमें जो है वो जर्नल कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम कंजर्वेशन वाली जो पोस्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें जो जर्नल की पोस्ट हैं वो है 55 और बाकी जो टोटल होगा वो 100 पोस्ट इसमें निकली हैं। इसके अंदर अभी सिलेबस और जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। और इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 29 जून से लेके 19/7 यानी जुलाई के 12 बजे तक जो है वो इसमें हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग फ़ीस का भी डिपोजिशन जो है वो 12 बजे तक हो जाएगा। और इसमें साइट दी गई हुई है कि http://hpsc-government.in पर ही जाके जो है वो हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है फ़ीस के लिए। दूसरा, इसमें अगर हम नीचे देखें तो बाकी इसमें यही दिया गया है, वापस से टाइमलाइन वगैरह और ओपनिंग और क्लोज़र डेट दी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए कैंडिडेट्स की, तो इसमें जो है वो आईसीआर नॉन आईसीआर का कोई भी इशू नहीं है, बट जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है वो ऑनर्स होनी चाहिए। नॉन ऑनर्स अगर डिग्री है तो वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ जिनकी डिग्री ऑनर्स है वही एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी ये साइट वापस से दी हुई है, एचपीएससी वाली साइट पे ही हमें करना है। लास्ट डेट जो है वो 12 बजे बंद हो जाएगी। एडमिट कार्ड भी जो है वो हमारे रिटन टेस्ट से पहले आ जाएगा और एडमिट कार्ड भी हमें इसी वेबसाइट पे मिलेगा, एचपीएससी गवर्नमेंट पे ही। और कुछ गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, hpsc-recruitment@registernow.in पर जाके जो है वो हम गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स भी, अगर किसी को हेल्पलाइन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखी है। और फिर यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए निकाली है, तो जर्नल अनरिजर्व्ड के लिए 55 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 20 है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10 है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 100 निकाली हुई है सॉइल कंजर्वेशन में। और शायद से ये जो अभी मोदी ने स्टार्ट किया था, नरेंद्र सिंह मोदी ने, कि वो वैकेंसीज़ जो हैं वो पोस्ट जो है वो अवेलेबल कराएंगे, शायद उसी के अंडर में ये आई हैं। या फिर पता नहीं कि एडीओ के लिए पोस्ट पहले भी लास्ट ईयर भी निकली थी, तो शायद उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है कि विड्रॉ कर ली गई थी। उन वैकेंसीज़ के बारे में पता नहीं है कि अब वो वापस से उसी के अंदर में आई हैं या अलग से होके आई हैं, तो इसके बारे में अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा। और बाकी इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बीएससी ऑनर्स ही दी है और इसमें बीएससी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन में। और इसमें मस्ट है कि जो 10th 12th या एमए या बीए में अगर आपने हिंदी को एक सब्जेक्ट माना हुआ है, हिंदी और संस्कृत में से, तो ये यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी गई है। बाकी इसमें सारा कुछ सेम ही है, बाकी इतना कुछ नहीं दे रखा है। सर्विस पे स्केल इसमें जो है वो 6 लेवल के ऊपर रहने वाला है, पे स्केल 6 होगी। और इसमें रूल्स जो हैं वो पोस्ट पे दे रखे हैं, क्या इसके सर्विस रूल्स होंगे, तो उसके लिए साइट दे रखी है agri-haryana-government.in। एलिजिबिलिटी वापस से वही जो कॉमन रहती है वो तो है ही। एज लिमिट भी है इसमें, एज लिमिट है नॉट लेस देन 18 से कम नहीं होना चाहिए और 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 1/6/2022। इस डेट के बेस पे आपकी एज 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे फिर एज का रिलैक्सेशन भी दे रखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन एज है। फिर बाकी इसमें रिजर्वेशन का अलग से है और बाकी सेम ही है। आई थिंक इतना कुछ ज़्यादा इसमें नोटिफिकेशन में नहीं है जो अलग होगा। और बाकी पहले वाली जो भी एडीओ की वैकेंसीज थी उसके बारे में शायद से यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई गई। और दूसरा यहाँ पे फिर जो फ़ीस है, फ़ीस क्या रहने वाली है, तो फ़ीस इसके लिए रहने वाली, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जर्नल कैटेगरी के हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के भी बेटे ही क्यों ना हो, उसके लिए भी यहाँ पे 1000 ही फ़ीस दी गई है जर्नल कैटेगरी के लिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट है हरियाणा से जर्नल कैटेगरी की, इंक्लूडिंग फीमेल, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की बेटी हो या उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट बोला जाता है, और या फिर जर्नल की, मतलब जो भी जर्नल कैटेगरी से जो फीमेल्स कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगी तो 250 है, बट मेल अगर कैंडिडेट जर्नल कैटेगरी का अप्लाई कर रहा है तो वो 1000 है।
अब ये ऐसा क्यों है वो पता नहीं। और SC ST और इन सब के लिए जो EMNS कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, सिर्फ हरियाणा के ही जो SC BACA BCB और EMC कैटेगरी के हैं, EWC हैं, सिर्फ हरियाणा ओनली के लिए ये। शायद अदर स्टेट की अगर कैटेगरी में भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए 1000 ही है शायद से, और 250 है। बाकी अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन्स है तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो इनकी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। नेक्स्ट सबमिशन के लिए कुछ एक रिगार्डिंग दे रखे हैं कि एक तो फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म करना है, साथ में ही यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह के लिए डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफ़िकेशन, क्लोजिंग डेट, इसके बारे में बताया है। और हाँ, फ़ोटो चाहिए होगी, कैंडिडेट की सिग्नेचर चाहिए होंगे, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की डिग्री होंगी उसकी कॉपीज़ स्कैन कॉपी हैं, और अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन में है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा, और PWBD सर्टिफिकेट चाहिएगा, हरियाणा का डोमिसाइल भी चाहिएगा। हरियाणा के अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल मस्ट होगा। अदर स्टेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो शायद वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। NOC अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के या फिर हो सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तो भी आप NOC जो है वो बनवा के रखिए। इसमें तो शायद से गवर्नमेंट के लिए बोला गया है कि फॉर हरियाणा गवर्नमेंट, बट प्राइवेट में भी अगर आप काम कर रहे हो तो भी वो NOC बनवा लेना। और स्कैन फॉर प्रूफ वर्किंग, इसमें रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन, तो ऐसे इसमें इतना कुछ और अलग चीज़ थी नहीं। और बाद में अगर आप विड्रॉ कर रहे हो एप्लीकेशन को, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, अपनी फ़ीस वगैरह सब कर दी है, तो उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कराना चाह रहे हो तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर एक बार हो गया सबमिट तो हो गया है। तो ये तो थी इसकी कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन की पोस्ट के बारे में। सेम आई थिंक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जो जर्नल ADO की पोस्ट है, शायद उसमें भी वही सेम ही रहने वाला है, बस इसमें पोस्ट का डिफरेंस है। पोस्ट इसमें जर्नल कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 330 हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। SC हरियाणा 120 और BCA के लिए 60, BCA इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली है, 600 तक की पोस्ट इसमें निकली है। और इसका भी स्टार्टिंग डे जो है वो 29 है, लास्ट डेट जो है 19 जुलाई है। साइट भी सेम है, बाकी आई थिंक सारा कुछ ही सेम है। इसके में फ़ीस का देख लेते हैं, क्या फ़ीस में भी अलग है या सेम वही है इसकी फ़ीस। तो इसमें जो फ़ीस का क्राइटेरिया उसमें भी सेम ही है जो लास्ट वाली सॉइल कंजर्वेशन वाली फ़ीस के लिए था। इसमें बाकी और कुछ भी सेम नहीं है। बाकी लास्ट ईयर जो हमने ADO का फॉर्म वगैरह फिल किया था उसके बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो अभी न्यू वाली जो है, और विद इन 2 मंथ्स में शायद इसका एग्ज़ाम हो। और इसका सिलेबस और अभी एग्ज़ाम पैटर्न कुछ भी पता नहीं चला, शायद जल्दी ही अपडेट कर देंगे। जो लास्ट ईयर वैकेंसीज़ आई थी ADO की उसके लिए भी कोई सिलेबस और कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न आया नहीं था। तो बेसिक अभी बुक्स वगैरह जो भी हों वो पढ़ सकते हैं जब तक सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट नहीं आती तब तक।